तो मैं हूं सुनील मिश्रा और आप देख रहे हैं KL News 24 KL लहर मीडिया। KL News 24 KL लहर मीडिया 2023 और 24 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आप सभी को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि जनता की क्या है, क्या जनता के अपने क्या मित है और क्या विचार हैं, क्या मत है। उसी के साथ आप देखने को ये भी पा जाएंगे कि असली देश का नेता कौन होना चाहिए। हालांकि नरेंद्र मोदी जी के विषय में भी बहुत बातें हो रही हैं और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, देश के लिए जो मरता है वो सच्चे भक्त माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। आइए हम आपको एक जनता के से रूबरू कराते हैं कि 2023 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अब आगामी चुनाव में कौन सरकार बना पाएगा, देश का असली राजा हमारे कौन होगा। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा। हम जल्द लौट कर आएंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देश में क्या नाम कह रहे हैं कि विदेश में नाम बनाएंगे, देश के लिए कुछ किया है मोदी जी ने? क्या नहीं किया, एक मिनट बताइए आप कैसी बात कर रही हो। आज देखो लाखों महिलाएं खेतों में बाथरूम जाती थी, आज उनके घर में टॉयलेट है, कैसी भी है मगर है। आज विपक्ष आरोप लगाता है कि टूटी फूटी अगर सीट है तो दीवार नहीं, दीवार है तो ये तो लगते ही रहते आरोप। लेकिन किसी ने दिया, टूटा फूटा दिया कि नहीं? उज्ज्वला योजना दिया जो लाखों महिलाओं की आंखें खराब हो रही थी, स्वास्थ्य पे उनके फेफड़े जल रहे थे, दिए कि नहीं? आपने क्यों नहीं दिया वो काम? आज घर घर में लाइट दे रहे हर गांव में। उसके पहले पहाड़ों में तक पानी की व्यवस्था नहीं थी, पानी की व्यवस्था हो रही, ट्रेन की व्यवस्था हो रही और कितने काम की व्यवस्था हो रही है। क्यों? ट्रेन हादसा याद है आपको? ट्रेन हादसा बिल्कुल याद है। नहीं कुछ गधे हैं। जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। इतना बड़ा हादसा हो गया, सरकार कौन जिम्मेदार है? तो मोदी जी ने थोड़ी करा है वो। कोई आप तो जैसा कोरोना है तो वो ऐसे वो आ गया। अच्छा, कोरोना से आप ट्रेन हादसा को जोड़ रहे हैं? एक बात सुनो मेरी। अरे मैडम मेरी बात सुनिए। एक सेकंड कहने का मतलब ये कि एक्सीडेंट हुआ, कोरोना भी एक आपदा थी, वो भी एक एक्सीडेंट आपदा थी, तो उसको आप से जोड़ नहीं सकते। उस हादसे के बाद किस प्रकार वहाँ पे व्यवस्था बनाई गई, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। पहले की सरकारें सूखी रहती थी और आज जितना विपक्ष आरोप लगा रहा है, जो गठबंधन कर रहा है, उनमें से एक भी उड़ीसा नहीं पहुंचा कि हम इस ऐसी आपदा में मदद करें। मोदी जो कौन करने वाले लोग हैं, उड़ीसा की आपदा में हम सबने देखा है, और कौन आरोप लगाने वाले लोग हैं ये भी हम सबने देखा है। अच्छा, मणिपुर में तो नहीं गए मोदी जी? मणिपुर में नहीं गए, अमित शाह जी गए तो है वहाँ पे सारी व्यवस्था के लिए। आप लोग क्या चाहते हैं कि मोदी जी पूरे भारत के अंदर एक टीम क्यों बनाई जाती है? ये मनमोहन सिंह जी की सरकार नहीं है जो वो एक जगह बैठे हुए हैं और मैडम उनको चला रही है। यहाँ पे नेटवर्किंग के ऊपर काम हो रहा है। अगर मोदी जी उड़ीसा में तो अमित शाह जी वहाँ पे गए, मणिपुर गए हुए हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं, मुझे प्रधानमंत्री सब नेटवर्किंग पे काम हो रहा है, घूम फिर के मतलब ये काम होना चाहिए। तो आप हमेशा अपेक्षा रखें मोदी जी वहाँ गए, मनमोहन सिंह जी कहाँ गए, कितनी जगह या फिर पूछेंगे चीजें। बहुत बढ़िया। कांग्रेस के नेता से पूछा, बहुत बढ़िया। आज कहता हूँ मैं भाजपा का समर्थक हूँ, पर मैं कहता हूँ मैं भी मोदी और मोदी जी का मैं फेस पहन के प्रचार करूंगा। क्या कांग्रेस का कोई नेता कह सकता है मैं भी मनमोहन सिंह? क्या राहुल गांधी कह सकते हैं मैं भी मनमोहन सिंह? क्या उनके जो अध्यक्ष है वो कह सकते हैं मैं भी मनमोहन सिंह? ऐसी क्या वजह है कि मनमोहन सिंह उनको प्रधानमंत्री थे तो भी वो आज भी उनका नाम कहीं नहीं लेते? इसका मतलब उनको पता है कि उनकी सरकार के अंदर वो काम नहीं हो पाए जो नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। बहुत बढ़िया। अगर काम नहीं होता तो कर्नाटक कैसे जीत गए? कर्नाटक कैसे? आप एक पूरे विपक्ष पे या पूरे इस पे एक ही सवाल है, कर्नाटक कैसे एक अच्छा, तो जो ईवीएम का बाहर होते हैं ना, बीजेटी न्यूज ईवीएम के खिलाफ किससे वोट होना चाहिए? ये बैलेट पेपर से बैलेट पेपर में जो सीट है बटन कोई भी दबाओ। अच्छा, वहाँ ईवीएम का लफड़ा हो गया तो फिर हिमाचल में क्या हो गया? हिमाचल में क्या हो गया? वहाँ भी तो सरकार बनी, दिल्ली में भी सरकार बनी, वहाँ अखिलेश यादव की भी सरकार बनी, डिम्पल यादव जीती। एक सेकंड, जब गड़बड़ है ईवीएम। अच्छा, ये आरोप तो बीजेपी पे लगता था अक्सर से कि बीजेपी ईवीएम में घोटाला करती है। आज आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। नेता चोर है। कौन सही है आपके? नेता चोर है आपकी नजरों में कौन सही है? कोई भी सही नहीं बना। प्रधानमंत्री मोदी या सीएम केजरीवाल जी देखा नहीं, वो उनकी क्वालिफिकेशन कोई हो रही है। चौथी पास है, डिग्री फर्जी है। अगर ये आप काम को देखो,
क्या हो रहा है देश में, क्या इम्प्रूवमेंट है, क्या हुआ है, ये आपस में लड़ने में लगे हो। अब बताइए क्या हो देश का, डिग्री क्यों नहीं दिखा देते मोदी जी? मोदी ने दिखाई तो है, हमने की कहाँ दिखाई? दिखाई है 14 प्रधानमंत्रियों में सबसे कम क्वालिफिकेशन मोदी का जो हुआ ना, ये रामलाल मैदान उसमें वो यही कह रहे चौथी दे रहे, पीछे कर लो। आ जाएगा दोबारा। काम की तो किसी का क्या काम करा है मोदी जी ने? जो काम है सबके आपको सबसे अच्छा क्या काम लगा? मुझे सबसे अच्छा काम ये लगा कि उन्होंने LIC बेची, ताकि हम LIC का काम करने के लिए काफी मैं तो अप्रिशिएट करती हूँ मोदी जी को कि उन्होंने LIC भेजी। लोग कहते हैं लाल किला भेज दिया, वो भेज दिया, उससे हमें कोई मतलब नहीं। मैं तो LIC का पार्ट कर रहा है, उसी के लिए आप अप्रिशिएट करती हूँ? सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि LIC का ऐसा फॉल्ट आया ना कि 3 दिन बैंक के हरासमेंट में आ गई और क्या क्या उन्होंने हो रहा है। क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? आप बताइए ना। आप बताइए जो हमारा मन में सब कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। आइए ना। क्या काम किया कांग्रेस ने? क्यों चाहते हैं कांग्रेस आए? हाँ, वो कह रहे काला धन वापस आएगा। धन लेके अपने पास रख रहे हैं, दूसरे को अपने पास इकट्ठा कर रहे हैं, थोड़ा बहुत बच्चियां बना रहे हैं। वो तो कहते हैं हम झोला ये चल फकीर आदमी बताते हैं अपने आप को। पहले ये सुनते थे हर 1-2 महीना में इतने करोड़ रुपए का घपला हो गया, इतने करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, लेकिन आजकल ये सुनते हैं कि इतने करोड़ रुपया का रोड बन गया, इतने करोड़ रुपया का एयरपोर्ट बन गया, इतने करोड़ रुपया रेलवे ने सौगात दे दी, इतने करोड़ रुपया का ये हो गया, इतने करोड़ रुपया का ये घोटाला समझ में नहीं आ रहा। जनता सब जान रही है और सब समझ रही है कि काम घोटाला नहीं हुआ है। पहले की सरकारों में क्या फर्क था और अभी की सरकारों में क्या अंतर है। आज ट्रेन हादसा हुआ वहाँ पे बालासोर में, तो अगर कोई विपक्षी नेता गया हो अपनी संवेदना आप ट्विटर पे तो दे ही सकते हो ना, किसी ने नहीं दी, लेकिन मोदी जी खुद स्वयं गए। अगर इतिहास में ऐसा एक से हुआ ही क्यों? पहले मेरी बात पहले मैं अपनी बात पूरी करूंगा मैडम। वहाँ अगर हादसा हुआ तो मोदी जी खुद गए, वहाँ पहले वाले PM तो नहीं गए, पहले भी तो भाई पहला ये हादसा नहीं है रेलवे का, ये पहले गए कोई नेता कि वहाँ हादसा हो गया तो मैं खुद जाऊंगा देखने के लिए। आपने रेलवे की हालतों को देखा है? कितने ज्यादा लोग भर भर के जाते हैं रोजाना रेलवे में। अगर सुरक्षा व्यवस्था ठीक होती तो एक्सीडेंट होता। सुरक्षा में क्या दिक्कत थी बताइए मैडम? जिम्मेदार समझ रहे हैं? मैं तो अगर जिम्मेदार समझ रहा हूँ तो एक ना ड्राइवर की गलती है, इसमें स्टेशन मास्टर की अगर गलती हो सकती है, इसमें भी हाँ इसका गलती जिम्मेदार है तो स्टेशन मास्टर। वो जांच का विषय है, जो भी दोषी होगा उसे सजा मिलनी चाहिए, वो स्टेशन मास्टर हो चाहे लाइनमैन हो, कोई भी हो उसे सजा मिलनी चाहिए, ठीक है ना। और रही मोदी जी की बात, जो देश के लिए हर एक नागरिक के लिए मोदी जी कर रहे वो कोई सरकार नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती, कोई सरकार नहीं कर सकती। कोई नहीं कर सकती सरकार। जो सरकार मोदी जी की हर देश के लिए, हर जनता के लिए, हर एक आदमी के लिए जो सरकार मोदी जी सरकार कर रही वो कोई सरकार नहीं कर सकती। और कांग्रेस को ये कह रहे कांग्रेस आई है, कांग्रेस को शराब है इसी जनता का कि कांग्रेस का जीवन में कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा पता। क्या लग रहा है आपको किसकी सरकार बननी चाहिए? आप भी जानते हैं क्या लग रहा है मोदी की सरकार और एकदम रिश्ता कह रहे हैं कि उस तरीके से कह रहे हैं कि मोदी की सरकार बनेगी, ऐसा क्या कारण है कि मोदी कर रहे हैं? कांग्रेस की सरकार के जितने लफड़े थे, जितने उन्होंने पूजा डाले हुए थे, जितने कानून के जमीने डाले थे, जितने इस देश को उन्होंने बटवारे की और बंटवारे करने की कोशिश की झंझट थे, मोदी जी सबको झंझट को दूसरा डाले, झंझट से सबको निकाल रहे हैं। इसमें सबके लिए वो देश के लिए काम करें, देश को जिस चीज़ की जरूरत थी जो कांग्रेस ने कभी नहीं दी, कभी नहीं ध्यान दिया, अब सब देश के पूरा करें, देश के कानून को ठीक करें। झंझट जितने कांग्रेस के थे 70 साल के साथ उनको सब कुछ समझा रहे ठीक करें।
मोदी जी देश के मतलब बाहर जो मान सम्मान देश का नाश किया हुआ था आज तक 70 साल में कहा था कि भारत को कोई मान सम्मान नहीं देता था तब भारत को आज मोदी की वजह मान सम्मान दिए बाहर के लोग इनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। कहते मोदी जी जो है वो छल को हिंदी मुस्लिम ने कहा हिंदू कांग्रेस ने किया हुआ था सन 47 से जैसे नींव रखी थी कांग्रेस ने ये हिंदू मुस्लिम किया वो कांग्रेस के जमाने हिंदू मुस्लिम चलते आ रहा था लास्ट में हिंदू मुस्लिम अब हिंदू मुस्लिम ये देखिए राम मंदिर है और यहाँ ये दूसरे मुस्लिम के झगड़े हैं या दूसरे किसकी वजह से कांग्रेस को चाहिए जब देश आजाद हुआ है ये देखो ना हमें सोच रहे ना हमें मुसलमान सोच रहे ये सारे लफड़े पहले खत्म हो गए उन्होंने ये हिंदू मुस्लिम के झगड़े कांग्रेस के उठाए मोदी जी सुलझा महिलाएं आत्मसम्मान से शौचालय यूज कर रही है। पहले लोग कौन रोशनी में शौचालय नहीं जा पाते थे। सारे देश में आप देखो सड़कों का जल बिछाया है, नेशनल हाईवे बने हैं, सारे गाँवों से जोड़े गए हैं, हमारी सारे देश में तरक्की है चारों तरफ। अब आप एक चीज बताओ कि आज कोई भी मुद्दा यहाँ पर खड़ा हो ये बोले भाई कौन राहुल गांधी बनेगा बनाना चाहिए उनको। राहुल गांधी को बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए देश में काबिल ही नहीं, देश में एक ही नेता है प्रधानमंत्री बनने के काबिल ही नहीं, काबिल नहीं है मोदी के चक्कर में आप समझ रहे हैं दूर तक कोई नहीं। आप लॉन्ग शॉट लेना होता है भाई। ये सब बाद में आप देखना अच्छा अभी हम देख रहे हैं विपक्ष जो है वो एकजुट हो गया है कह रहे हैं एकजुट होकर मोदी को टक्कर। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, नीतीश कुमार के शहर का ही। आप ये देखो नीतीश कुमार जब पार्टी में जनता दल से वो अलग हुए थे इसलिए कि लालू यादव का जंगल राज है। लालू यादव को जंगल राज के हिसाब से उन्होंने अपनी पार्टी नहीं बनाई थी, जनता दल जुटाई गई। अब वो लालू का जंगल राज कहाँ गया, वो उसी साथ मिल रहा है। जंगल राज अब नहीं है, वहाँ पर पूरा जंगल राज है, चारों तरफ रंगदारी है। मैं 1997 में आया हूँ, मुझे रंगदारी से ही आना पड़ा, वहाँ पर हमारे पास रंगदारी लेने आए थे तब मैं यहाँ आया। ये भी कह रहे हैं कि जो मोदी सरकार है वो तानाशाही करके लोकतंत्र को नजर ही नहीं आ रहा है। लेकिन जो लोग अपने आप को जैसे गांधी खानदान है तो अपने आप को देश उनके लिए तानाशाही दिखेगी, बाकी लोग नहीं। ये देश तानाशाही है नहीं है खत्म हो गया है नहीं खत्म हो गया खत्म हो गया ये प्रधानमंत्री राहुल गांधी कहते रहे लोकतंत्र राहुल गांधी देश के लिए मरता है, हमारे गरीब आदमी